क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर, हमारी आत्मा और ये पूरा ब्रह्मांड किसी गहरे रहस्य से जुड़े हैं? क्या आप जानते हैं कि मृत्यु अचानक नहीं आती, बल्कि पहले ही हमें संकेत देती है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह 7 अद्भुत संकेत जो मृत्यु से पहले हमारे शरीर और आत्मा देते हैं। अगर आप इन्हें समझ जाएं, तो न सिर्फ जीवन की गहरी सच्चाई जान पाएंगे, बल्कि मौत से भी डरना छोड़ देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर संकेत में छुपा है आपका जीवन बदलने वाला संदेश। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में प्रेरणा और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती रहे, तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड को अभी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं वो रहस्यमय 7 संकेत जो हर इंसान को मौत से पहले मिलते हैं। क्या तुम्हें पता है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा और ये पूरा ब्रह्मांड एक गहरे रहस्य से जुड़े हैं। हम सोचते हैं कि मृत्यु अचानक आती है, लेकिन असल में मृत्यु कभी अचानक नहीं आती। वो पहले ही बता देती है कि मैं आ रही हूँ। हाँ, मौत से 7 दिन पहले हमारा शरीर और हमारी आत्मा कुछ संकेत देना शुरू कर देते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। अगर कभी आपके साथ ऐसा होने लगे तो उस चीज को कभी नजरअंदाज मत करना। तो आइए जानते हैं वह 7 संकेत क्या हैं जो मृत्यु से पहले इंसान को विधाता देता है। पहला संकेत, नींद और सपनों में बदलाव। मरने से कुछ दिन पहले व्यक्ति के सपनों का स्वरूप बदलने लगता है। कभी वह अजीब जगहों पर खुद को देखता है, कभी गुजर चुके अपने प्रियजनों को सपनों में देखता है जो मुस्कुराते हैं, मानो कह रहे हो अब लौटने का समय आ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि मौत से पहले आत्मा खुद को मुक्त करने की कोशिश करती है और सपनों के जरिए हमें संकेत देती है कि अब मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। दूसरा संकेत, थकान और शांत स्वभाव। मृत्यु के कुछ दिन पहले व्यक्ति अचानक बहुत शांत हो जाता है। जो पहले गुस्सा करता था वो अब चुप रहने लगता है। जो पहले जीवन के पीछे भागता था वो अब सब कुछ छोड़ देने की बात करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अब सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होने लगती है। शरीर थकने लगता है और आत्मा भीतर से कहती है अब विश्राम चाहिए। तीसरा संकेत, भूख और नींद का कम होना। मौत से पहले शरीर धीरे धीरे अपनी जरूरतें कम कर देता है। भोजन का स्वाद गायब हो जाता है, नींद कम हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति दिन भर जागता रहता है और रात में शांत बैठा रहता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। यह शरीर का तरीका होता है ये बताने का कि अब मुझे इस संसार से विदा लेना है। चौथा संकेत, यादों का तेजी से लौटना। मरने से पहले कुछ दिनों में लोगों को अपने जीवन की झलक दिखने लगती है। पूरे बचपन, जवानी, खुशियां, दुख सब एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगते हैं। वो उन बातों को याद करने लगते हैं जिन्हें उन्होंने सालों से भुला दिया था, क्योंकि आत्मा अपने कर्मों की समीक्षा कर रही होती है, जैसे विदाई से पहले सबको धन्यवाद कह रही हो। पांचवा संकेत, वातावरण का बदलना। कई बार मृत्यु से पहले घर का माहौल बदलने लगता है। हवा भारी लगती है, दिए अपने आप बुझने लगते हैं, पक्षी या पालतू जानवर बेचैन हो जाते हैं। यह सब ब्रह्मांड की हलचलें हैं। जब आत्मा जाने की तैयारी करती है तो उसके आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। प्रकृति उस परिवर्तन को महसूस कर लेती है। छठा संकेत, नजदीकी लोगों से बात का अलग अंदाज। मृत्यु से पहले व्यक्ति अक्सर अपने प्रियजनों से अजीब बातें करता है। अब मुझे सब याद रहेगा, अब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, अब कोई चिंता मत करना। वो शायद जानता है कि ये बातें आखिरी हैं, क्योंकि आत्मा भीतर से उस विदाई को पहचान चुकी होती है। वो अलविदा कहती है बिना बोले भी। सातवां संकेत, गहरी शांति और मुस्कान। और अंत में जब मृत्यु पास आती है तो चेहरे पर एक अद्भुत शांति आ जाती है। कुछ लोग अंतिम क्षण में मुस्कुराते हैं, जैसे किसी सुंदर दृश्य को देख रहे हो, क्योंकि उस पल आत्मा अपने वास्तविक घर को देख लेती है, जहां से वह आई थी। उस क्षण ना दर्द होता है ना भय, बस एक सुकून होता है, एक शांति, एक समर्पण। मृत्यु जिससे हम डरते हैं, असल में वह कोई अंत नहीं है, वह बस एक यात्रा का दूसरा पड़ाव है। आत्मा इस शरीर से निकलकर एक नई दिशा में बढ़ जाती है, जहां समय, पीड़ा या मोह नहीं होता। कहते हैं जो व्यक्ति मृत्यु से पहले इन संकेतों को पहचान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वह मर नहीं रहा, वह बस घर लौट रहा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना, जायते मृते वह कदाचित। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, वो बस शरीर बदलती है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, तो अगर कभी तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति अचानक शांत हो जाए, कम बोले आपने, अंदर डूब जाए, तो समझ लेना उसकी आत्मा शायद विदाई की तैयारी कर रही है। उसे डराना नहीं, बल्कि प्यार और शांति से विदा करना। यह जीवन अनमोल है, क्योंकि यहाँ क्षण भंगुर है।
मृत्यु निश्चित है, पर हर सांस जीने का मौका देती है। तो क्यों ना हम हर दिन ऐसे जिए जैसे ये हमारा आखिरी दिन हो, बिना नफरत के, बिना लालच के, बस प्रेम और शांति के साथ। मृत्यु से पहले शरीर संकेत देता है, आत्मा संकेत देती है। ये प्रकृति कहती है तब लौट आओ, पर याद रखो मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की अगली शुरुआत है। और जो इसे समझ लेता है वो कभी नहीं मरता। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे सुनने वाले हर व्यक्ति के साथ साझा करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन सा संकेत किसे अभी सुनना जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण। लेकिन इस सत्य को समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन डर से भरा होता है। हम मृत्यु को अंधकार समझते हैं, जबकि वह तो प्रकाश की ओर जाने का द्वार है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि मृत्यु भयावह है, दुखद है, अंत है। पर अगर मृत्यु सच में अंत होती तो आत्मा को इतनी शांति क्यों मिलती? क्यों अंतिम समय में कई लोग किसी अदृश्य को देखकर मुस्कुरा उठते हैं? क्यों वे हाथ बढ़ाकर कहते हैं मुझे लेने कोई आया है? असल में आत्मा कभी अकेली नहीं जाती। जब भी किसी का अंतिम समय आता है, ब्रह्मांड उसे अकेला नहीं छोड़ता। उसके साथ सूक्ष्म शक्तियां होती हैं जिनका वर्णन साधारण आंखों से नहीं किया जा सकता। कुछ लोग उन्हें देवदूत कहते हैं, कुछ यमदूत, कुछ प्रकाश की ऊर्जा। लेकिन सत्य यही है कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन मिलता है। यही कारण है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। वह धीरे धीरे इस संसार से अलग होने लगता है। उसे शोर अच्छा नहीं लगता, उसे भीड़ से दूर शांति चाहिए। वह मौन में सुख खोजने लगता है, क्योंकि आत्मा को पता होता है कि अब शब्दों से आगे का सफर शुरू होने वाला है। मृत्यु से पहले कई लोग अचानक क्षमा मांगने लगते हैं। वे उन लोगों को याद करते हैं जिन्हें उन्होंने कभी दुख दिया था। कभी कभी बिना कारण रोने लगते हैं। ये रोना डर का नहीं होता, यह रोना शुद्धिकरण का होता है। आत्मा अपने ऊपर जमी कर्मों की परतों को हल्का कर रही होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मृत्यु से कुछ दिन पहले व्यक्ति अचानक किसी विशेष मंत्र, भजन या नाम का जाप करने लगता है, बिना किसी ने सिखाए, बिना किसी अभ्यास के, जैसे भीतर से कोई आवाज आ रही हो। अब यही पकड़ लो, यही अंतिम सहारा है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में कहा गया है कि जीवन के अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण करना आत्मा को उच्च लोकों की ओर ले जाता है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि जिस भाव में मनुष्य शरीर छोड़ता है, उसी भाव में उसकी आगे की यात्रा तय होती है। इसलिए अंतिम क्षणों का महत्व बहुत बड़ा होता है। मृत्यु से पहले व्यक्ति को कई बार ऐसा लगता है कि समय धीमा हो गया है, घड़ियां चल रही होती हैं, पर मन कहीं और होता है। वह वर्तमान में नहीं बल्कि किसी और आयाम में जीने लगता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें अपने कमरे में किसी की उपस्थिति महसूस होती है। कोई बैठा है, कोई देख रहा है, पर जब वे आंखें खोलते हैं तो कोई नहीं होता। असल में वह कोई नहीं बल्कि वही ऊर्जा होती है जो आत्मा को उसके अगले सफर के लिए तैयार कर रही होती है। कुछ लोग मृत्यु से पहले अचानक बच्चों जैसे हो जाते हैं, मासूम, सरल, निष्कपट, क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। वह सामाजिक मुखौटे उतार देती है, न पद का अहंकार, न रिश्तों की जटिलता, बस एक सीधी सादी चेतना। और जो लोग जीवन भर बहुत दुख में रहे होते हैं, उनके चेहरे पर अंतिम समय में भी शांति देखी जाती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि अब संघर्ष समाप्त होने वाला है, अब उसे विश्राम मिलेगा। यही कारण है कि संत, योगी और ज्ञानी लोग मृत्यु से नहीं डरते। वे मृत्यु का स्वागत करते हैं। उनके लिए मृत्यु कोई शत्रु नहीं बल्कि मित्र होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जब यह ज्ञान भीतर उतर जाता है, तब जीवन का डर समाप्त हो जाता है। तब इंसान हर दिन को कृतज्ञता के साथ जीने लगता है। वह जानता है कि यह शरीर किराए का घर है, इसे सजाओ संवारो, पर इसे मोह मत रखो। मृत्यु से पहले मिलने वाले ये संकेत डराने के लिए नहीं होते, ये संकेत हमें चेताने के लिए होते हैं। ये हमें कहते हैं अब समय है अधूरे प्रेम पूरे करने का, अधूरी माफी मांगने का, अधूरी क्षमा देने का। क्योंकि जब आत्मा निकलती है तब सिर्फ कर्म साथ जाते हैं, न धन, न नाम, न रिश्ते। इसलिए अगर कभी किसी अपने को देखो जो अचानक बहुत शांत हो गया हो, जो दूर दूर देखने लगा हो, जो कम बोलने लगा हो, तो उसे झकझोरो मत। उसे यह मत कहो कि ऐसा क्यों सोच रहे हो, बस उसका हाथ पकड़ो, चुपचाप बैठो। उसे यह एहसास दो कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि उस समय आत्मा को सबसे ज्यादा जरूरत प्रेम की होती है, डर की नहीं। और अगर कभी तुम्हें खुद ऐसे संकेत महसूस हो तो घबराना मत। इसका मतलब यह नहीं कि मृत्यु तुरंत आ रही है। कई बार ये संकेत आत्मिक जागरण के भी होते हैं। कई बार आत्मा हमें
झकझोरती है कि जिस जीवन को तुम व्यर्थ गंवा रहे हो उसे बदलो। हर शांत हो जाना मृत्यु नहीं होता, हर अलगाव अंत नहीं होता। कभी कभी यह नए जन्म की तैयारी भी होती है इसी जीवन में। इसीलिए जीवन को हल्के में मत लो, हर सुबह को वरदान समझो, हर सांस को अवसर समझो। क्योंकि जिसने जीवन को पूरी जागरूकता से जिया उसे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। मृत्यु सिर्फ दरवाजा है और आत्मा यात्री है, और जो यह समझ जाता है वही सच में अमर हो जाता है। अगर यह कथा तुम्हारे मन को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि शायद किसी को आज यही शब्द सुनने की जरूरत हो। मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक प्रेम में रहो, शांति में रहो, और हमेशा याद रखो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और जब इंसान यह समझने लगता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, तभी उसके भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। तब उसे यह एहसास होने लगता है कि जो कुछ भी वह रोज पकड़कर बैठा है, दुख, क्रोध, अहंकार, भय, वह सब अस्थाई है। आत्मा को इन सबसे कोई लेना देना नहीं। आत्मा तो साक्षी है, वह बस देखती है। यही कारण है कि मृत्यु से पहले इंसान को संसार की बातें अर्थहीन लगने लगती हैं। जो बातें कभी बहुत बड़ी लगती थीं अब छोटी लगने लगती हैं। जो अपमान कभी जलन देता था अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। वह आगे देख रही होती है, उस दिशा में जहां कोई शोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मृत्यु से पहले इंसान को डर नहीं आता, डर उसके आसपास के लोगों को आता है। जो जाने वाला होता है वह तो पहले ही एक अजीब सी शांति में प्रवेश कर चुका होता है। उसके लिए मृत्यु कोई अंधेरा नहीं बल्कि एक परिचित द्वार होती है। कई बार वह व्यक्ति कहता है, मुझे रोशनी दिख रही है, या कोई बुला रहा है। ये बातें सुनकर लोग डर जाते हैं, पर असल में यह डर अज्ञान से पैदा होता है, क्योंकि जिसे आत्मा की यात्रा का ज्ञान नहीं उसे हर अनदेखी चीज भयावह लगती है। आत्मा जब शरीर छोड़ने लगती है तब उसका ध्यान धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर चला जाता है। सांसें हल्की हो जाती हैं, धड़कन धीमी, और मन किसी गहरे मौन में उतर जाता है। यह वही अवस्था है जिसे योग में समाधि की झलक कहा गया है। कई योगी तो वर्षों अभ्यास करके जिस स्थिति में पहुंचते हैं, सामान्य मनुष्य वहां मृत्यु के क्षण में स्वतः पहुंच जाता है। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु भी एक योग है, अंतिम योग। लेकिन आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होती। असल यात्रा तो उसके बाद शुरू होती है। शरीर छूट जाता है पर चेतना बनी रहती है। इच्छाएं, वासनाएं, अधूरे कर्म, ये सब आत्मा के साथ जाते हैं। यही कारण है कि कुछ आत्माएं तुरंत आगे बढ़ जाती हैं और कुछ भटकती रहती हैं। जो जीवन में बहुत आसक्ति में रहे, बहुत मोह में फंसे रहे, उन्हें शरीर छोड़ने के बाद भी संसार की स्मृति नहीं छोड़ती। वे यहीं अटके रहते हैं, न पूरी तरह यहाँ न पूरी तरह वहाँ। यही वह अवस्था है जिसे लोग भूत प्रेत कह देते हैं, जबकि असल में वे अधूरी आत्माएं होती हैं। पर जो जीवन में प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चले, उनकी आत्मा हल्की होती है, वह बिना बोझ के आगे बढ़ जाती है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में बार बार कहा गया है, जीवन को ऐसा जियो कि मृत्यु तुम्हें बांध न सके। भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि कर्म ही आत्मा का वास्तविक धन है, और कर्म केवल कर्म नहीं होते, कर्म के पीछे का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक ही कर्म कोई बंधन बन जाता है और वही कर्म कोई मुक्ति का द्वार भी बन सकता है। फर्क सिर्फ भाव का होता है। इसलिए मृत्यु से पहले जब आत्मा अपने जीवन की समीक्षा करती है, तब वह यह नहीं देखती कि तुमने कितना कमाया, बल्कि यह देखती है कि तुमने कितना प्रेम दिया। वह यह नहीं पूछती कि तुम कितने लोगों से ऊपर रहे, बल्कि यह पूछती है कि तुमने कितनों का हाथ थामा। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब इंसान का जीवन ही बदल जाता है। वह हर रिश्ते को अंतिम समझकर निभाने लगता है, हर शब्द को सोचकर बोलता है, क्योंकि उसे पता है कोई गारंटी नहीं कि कल फिर मौका मिले। मृत्यु हमें डराने नहीं आती, वह हमें सिखाने आती है। वह हमें याद दिलाने आती है कि समय सीमित है, और जो यह सीख जीवन में ही समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु सिर्फ औपचारिकता रह जाती है। कई संतों ने अपनी मृत्यु का समय स्वयं बताया है। वे जानते थे कि कब जाना है, क्योंकि वे शरीर नहीं थे, आत्मा थे, और आत्मा समय से बंधी नहीं होती। श्री कृष्ण ने कभी मृत्यु को अशुभ नहीं कहा, उन्होंने उसे परिवर्तन कहा, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर पत्ता पेड़ से न गिरे तो नया पत्ता कैसे आएगा? अगर रात न हो तो सुबह कैसे होगी? मृत्यु भी वैसी ही है, एक आवश्यक परिवर्तन। इसीलिए जब कभी मृत्यु का विचार आए तो डरना मत, उसे शत्रु मत समझो, उसे गुरु समझो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए। हर सुबह आंख खुलना चमत्कार है, हर सांस उपहार है, और जो इन उपहारों की कद्र करना सीख जाता है वह जीवन में भी मुक्त रहता है और मृत्यु में भी। तो आज अगर तुम जीवित हो तो प्रेम बांटो,
आज अगर तुम सांस ले रहे हो तो क्षमा करो। आज अगर तुम जाग रहे हो तो जागरूक होकर जियो, क्योंकि अंत में आत्मा सिर्फ यही पूछेगी, क्या तुमने सच में जिया? और अगर उत्तर हाँ हुआ तो मृत्यु भी तुम्हें सिर झुकाकर विदा करेगी। मिलते हैं अगली अनुभूति में। तब तक याद रखना, तुम न जन्मे हो न मरोगे, तुम सिर्फ यात्रा में हो। और जब यह समझ गहरी होने लगती है कि हम केवल यह देह नहीं है, तब जीवन की हर घटना का अर्थ बदल जाता है। दुख भी शिक्षक बन जाता है और सुख भी परीक्षा, क्योंकि आत्मा जानती है कि जो कुछ भी घट रहा है वह स्थायी नहीं है। स्थायी केवल अनुभव है, सीख है और चेतना का विस्तार है। मृत्यु से पहले जो संकेत मिलते हैं वे केवल शरीर के नहीं होते, वे आत्मा की भाषा होते हैं। लेकिन हम उस भाषा को समझना नहीं चाहते, क्योंकि समझ लेने पर हमें बदलना पड़ता है। और बदलाव सबसे कठिन होता है। जब किसी को अचानक अकेलापन अच्छा लगने लगता है तो लोग कहते हैं वह उदास है। जब कोई मौन में डूबने लगता है तो लोग कहते हैं वह टूट गया है। पर बहुत कम लोग समझते हैं कि कई बार यह टूटना नहीं होता, यह भीतर लौटना होता है। आत्मा बाहरी शोर से हटकर अपने मूल की ओर लौट रही होती है। यही कारण है कि मृत्यु से पहले कई लोग प्रकृति के बहुत करीब हो जाते हैं। उन्हें आसमान देखना अच्छा लगता है, बहती हवा को महसूस करना अच्छा लगता है, पेड़ों को निहारना अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा को याद आने लगता है कि वह भी कभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा थी और अब फिर उसी में विलीन होने वाली है। कई बार व्यक्ति बिना कारण आंसू बहाने लगता है। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये आंसू बंधनों के ढीले होने के होते हैं। जैसे कोई भारी बोझ उतर रहा हो, जैसे कोई बहुत पुरानी थकान समाप्त हो रही हो। और इसी अवस्था में व्यक्ति कई ऐसी बातें कह देता है जिन्हें लोग समझ नहीं पाते। वह कहता है सब ठीक है, सब पूरा हो गया, अब कोई शिकायत नहीं है। लोग सोचते हैं कि वह हार मान रहा है, लेकिन असल में वह स्वीकार कर रहा होता है। और स्वीकार करना ही सबसे बड़ा मुक्ति द्वार है। मृत्यु के समीप पहुंचकर आत्मा समय से बाहर निकल जाती है। उसके लिए बीता हुआ, वर्तमान और आने वाला सब एक साथ दिखाई देने लगता है। इसलिए उसे अपना पूरा जीवन एक साथ दिखता है, हर कर्म, हर भाव, हर निर्णय। और उस समय आत्मा खुद का न्याय करती है। कोई भगवान डंडा लेकर खड़ा नहीं होता, कोई सजा देने वाला नहीं होता। आत्मा खुद जान जाती है कि उसने कहाँ प्रेम चुना और कहाँ भय। यही कारण है कि मृत्यु के बाद की यात्रा उतनी रहस्यमय नहीं है जितनी हम सोचते हैं। वह पूरी तरह न्याय संगत है। जो बोया है वही काटना है, लेकिन यह काटना दंड नहीं, शिक्षा है। कुछ आत्माएं तुरंत आगे बढ़ जाती हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में ही बहुत कुछ छोड़ दिया होता है, और कुछ आत्माएं रुक जाती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पकड़ा होता है। मोह सबसे भारी बंधन है। मोह किसी व्यक्ति से नहीं, भाव से होता है, मेरा कहने से होता है। जब तक मेरा है तब तक बंधन है। इसलिए संत कहते हैं प्रेम करो लेकिन अधिकार मत रखो, संबंध निभाओ लेकिन जकड़ो मत, क्योंकि जो जितना कसकर पकड़ता है वही उतना ही दुख पाता है। मृत्यु हमें यह सिखाने आती है कि जो हमारा है ही नहीं उसे पकड़कर बैठना व्यर्थ है। यह शरीर भी हमारा नहीं है, यह भी प्रकृति से लिया गया उधार है। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है, अछेद्य है, अदाह्य है। उसे न आग जला सकती है न जल भिगो सकता है, वह केवल अनुभव करती है। जब यह सत्य भीतर उतर जाता है तब जीवन का भय समाप्त होने लगता है। तब इंसान मृत्यु से पहले ही मरना सीख जाता है, अर्थात अहंकार को, झूठी पहचान को, झूठे महत्व को छोड़ देता है। और जिसने जीवन में ही यह अभ्यास कर लिया उसके लिए मृत्यु एक सहज प्रक्रिया बन जाती है, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। कई बार लोग पूछते हैं क्या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है? नहीं, खत्म केवल अज्ञान होता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है, जहां स्थूल शरीर नहीं होता पर चेतना होती है। वहां विचार तुरंत रूप लेते हैं, वहां झूठ छुप नहीं सकता। जो आत्मा भ्रम में होती है वह वहां भी भ्रम रच लेती है। जो आत्मा जागरूक होती है वह वहां भी प्रकाश अनुभव करती है। इसलिए जीवन में जागरूकता सबसे बड़ा साधन है। जो होश में जीता है वही होश में मरता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई नाम रट लिया जाए, इसका अर्थ है जिस चेतना में तुम जीते हो उसी चेतना में तुम आगे बढ़ते हो। अगर जीवन भय में बीता तो यात्रा भी भय में होगी, अगर जीवन प्रेम में बीता तो यात्रा भी प्रेम में होगी। इसलिए जीवन को टालो मत। जो कहना है आज कहो, जो माफ करना है आज करो, जो प्रेम देना है आज दो, क्योंकि मृत्यु कोई तारीख नहीं बताती, वह सिर्फ संकेत देती है। और जो संकेतों को समझ लेता है वह पछतावे से मुक्त हो जाता है। बहुत से लोग अंतिम समय में यही कहते हैं, काश मैंने और प्रेम किया होता, काश मैंने कम डर में जिया होता। इसलिए इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दो, यही क्षण सबसे कीमती है। मृत्यु हमें यह याद दिलाने आती है कि समय सीमित है,
लेकिन चेतना असीमित है। और जब यह समझ पक्की हो जाती है तब इंसान न जीवन से भागता है न मृत्यु से। वह दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। वह जान जाता है कि जीवन एक पाठशाला है और मृत्यु उसका दीक्षांत समारोह। जो सीख लिया वह आगे बढ़ गया, जो नहीं सीख पाया वह फिर लौट आया। यही पुनर्जन्म का रहस्य है। यह कोई सजा नहीं, यह दूसरा अवसर है, लेकिन सबसे बड़ा अवसर यही जीवन है। अगर तुम अभी जाग जाओ तो शायद लौटने की जरूरत ही ना पड़े। यही मोक्ष है, यही, इसी क्षण में, इसी जीवन में। इसीलिए जब कभी मृत्यु का विचार आए तो डरना मत, उसे प्रणाम करना, क्योंकि वही तुम्हें जीवन का मूल्य सिखा रही है। और अगर यह कथा तुम्हारे भीतर कहीं गूंज गई हो तो समझ लेना, आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया है। मिलते हैं फिर किसी मौन में, किसी और यात्रा में। तब तक याद रखना, तुम यात्री हो, डरने की कोई वजह नहीं। और जब आत्मा ये जान लेती है कि उसे किसी से लड़ना नहीं है, किसी से साबित नहीं करना है, तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। तब इंसान समझ पाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। और सबसे बड़ा युद्ध अहंकार से होता है। वही अहंकार जो कहता है मैं सही हूं, मुझे चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मृत्यु के समीप पहुंचते पहुंचते यह अहंकार भी थक जाता है, वह भी हार मान लेता है। और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, आत्मा हल्की हो जाती है। उसी क्षण एक अजीब सी स्पष्टता आती है। चीजें वैसी दिखने लगती हैं जैसी वे सच में हैं, न कि वैसी जैसी हम उन्हें देखना चाहते थे। कई बार लोग कहते हैं कि मृत्यु से पहले व्यक्ति सत्य बोलने लगता है। वह बिना डर के कह देता है जो उसके मन में है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं होता। अब कोई मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं होती। यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। यही कारण है कि जो लोग जीवन भर झूठ में जीते हैं उन्हें अंतिम समय में बहुत बेचैनी होती है, और जो लोग जीवन भर सच्चाई के करीब रहे उन्हें अंतिम समय में गहरी शांति मिलती है। मृत्यु हमें यह नहीं पूछती कि तुम कितने सफल थे, वह यह पूछती है कि तुम कितने सच्चे थे। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सबसे पहले पहचान छूटती है, नाम, जाति, पद, रिश्ते। फिर धीरे धीरे स्मृतियां भी हल्की होने लगती हैं, पर कर्मों की छाप बनी रहती है। वही छाप आत्मा को आगे की दिशा देती है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में जो बोओगे वही मृत्यु के बाद पाओगे। लेकिन यह बोना बाहर नहीं, भीतर होता है, विचारों के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर। अगर भीतर घृणा बोई तो यात्रा भारी होगी, अगर भीतर प्रेम बोया तो यात्रा सहज होगी। इसीलिए संत कहते हैं अपने मन को साफ रखो, क्योंकि मन ही आत्मा का वाहन है। मृत्यु के बाद आत्मा जिन लोकों से गुजरती है वे सब उसकी चेतना के स्तर के अनुसार होते हैं। कोई स्वर्ग कोई नरक स्थायी नहीं है, वे अनुभव की अवस्थाएं हैं। जब अनुभव पूरा हो जाता है आत्मा आगे बढ़ जाती है। स्वर्ग सुख की अधिकता है, नरक दुख की अधिकता है, और पृथ्वी सीखने की भूमि है। इसलिए यह मत सोचो कि यह जीवन व्यर्थ है। यह सबसे मूल्यवान अवसर है, क्योंकि यहीं से दिशा तय होती है। भगवद गीता में कहा गया है कि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी, और यही मन मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ चलता है। जो मन शांत है वह आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाता है, जो मन अशांत है वह आत्मा को बार बार नीचे खींच लाता है। इसलिए ध्यान, प्रार्थना, भक्ति ये सब मृत्यु के लिए नहीं, जीवन के लिए हैं, ताकि जब मृत्यु आए तो वह अजनबी न लगे। कई लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन को पूरी तरह जिया ही नहीं। अधूरी इच्छाएं, अधूरे सपने, अधूरे शब्द, ये सब डर बन जाते हैं। लेकिन जिसने हर दिन को पूर्णता से जिया उसके लिए मृत्यु बस पूर्ण विराम है, त्रासदी नहीं। श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि आसक्ति छोड़ो, कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता छोड़ो, कर्म में स्थित रहो। यही जीवन को हल्का बनाता है, और जब जीवन हल्का हो जाता है तो मृत्यु भी हल्की हो जाती है। इसलिए यह मत पूछो कि मृत्यु कब आएगी, यह पूछो कि जब आएगी तब तुम किस अवस्था में होगे, भय में या प्रेम में। अगर तुम अभी से जागरूक हो जाओ तो मृत्यु तुम्हें डरा नहीं पाएगी, वह तुम्हें प्रणाम करके ले जाएगी। क्योंकि मृत्यु भी उसी चेतना को सम्मान देती है जो चेतना जीवन में जागती है। तो आज अगर तुम्हारे पास समय है तो किसी से नाराजगी मत रखो। आज अगर तुम्हारे पास शब्द हैं तो किसी को आशीर्वाद दो। आज अगर तुम्हारे पास सांस है तो उसे कृतज्ञता से भरो, क्योंकि अंत में यही चीजें आत्मा के साथ जाती हैं। और जब आत्मा मुक्त होती है तब वह न रोती है न डरती है, वह मुस्कुराती है जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद घर लौट आया हो। यही कारण है कि कई लोगों के चेहरे पर अंतिम क्षण में मुस्कान होती है। वे कहीं दूर नहीं जा रहे होते, वे वहीं लौट रहे होते हैं जहां से कभी आए थे। इसलिए मृत्यु को अंत मत समझो, उसे पूर्णता समझो, और जीवन को बोझ मत समझो, उसे अवसर समझो। क्योंकि जो इस रहस्य को समझ लेता है वह जीते जी मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त हो गया वह कभी मरता नहीं। मौन में उतरते रहो, भीतर सुनते रहो, क्योंकि आत्मा हमेशा बोल रही है, बस सुनने वाला चाहिए। और धीरे धीरे आत्मा
यह भी समझने लगती है कि जिसे हम मैं कहते आए हैं वह असल में एक कहानी भर है। एक नाम, एक पहचान, एक भूमिका। कभी बेटा, कभी पिता, कभी पति, कभी मित्र। ये सब किरदार है, सत्य नहीं। सत्य वह है जो इन सब के पीछे चुपचाप देखता रहा। मृत्यु के पास आते आते यही देखने वाला जागने लगता है। वह कहता है, मैं कभी इन भूमिकाओं में बंधा ही नहीं था, मैंने बस इन्हें निभाया था और अब नाटक पूरा हो चुका है। यही वह क्षण होता है जब डर टूटता है, क्योंकि डर हमेशा पहचान से पैदा होता है। मैं मर जाऊंगा, यह भय तभी तक है जब तक मैं को शरीर समझा जाता है। जिस दिन यह बोध हो जाता है कि शरीर केवल साधन था, साध्य नहीं, उसी दिन मृत्यु का भय पिघलने लगता है। कई बार अंतिम समय में व्यक्ति अचानक बहुत स्पष्ट बातें कह देता है। वह कहता है, मैंने व्यर्थ चिंता की, मैंने जिन बातों को पहाड़ समझा वे तो रेत निकली। वह हंसता है अपनी ही भूलों पर। यह हंसी पागलपन नहीं होती, ये जागरण की हंसी होती है। और जो लोग जीवन भर दूसरों को दोष देते रहे, उन्हें अंतिम समय में भारीपन महसूस होता है, क्योंकि आत्मा जान जाती है कोई और जिम्मेदार नहीं था। जो भी हुआ मेरी ही चेतना से हुआ। यही बोध सबसे कठिन है और यही सबसे मुक्तिदायक भी। मृत्यु से पहले कई लोग अचानक आभार व्यक्त करने लगते हैं। वे कहते हैं धन्यवाद, बिना कारण, बिना स्पष्टीकरण, क्योंकि आत्मा को दिखने लगता है कि हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, उसे यहीं तक लाने के लिए आवश्यक था। जिसने धोखा दिया उसने भी कुछ सिखाया, जिसने छोड़ा उसने भी भीतर झांकने का अवसर दिया, जिसने दर्द दिया उसने भी आत्मा को मजबूत किया। यह समझ आते ही शिकायतें गिरने लगती हैं, और जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं शांति जन्म लेती है। मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति अक्सर वर्तमान में टिक जाता है। न वह अतीत में भटकता है, न भविष्य की चिंता करता है। वह बस है। यही है कि अवस्था सबसे शुद्ध होती है। यही ध्यान है, यही समाधि है। इसलिए कहा गया है, जिसे ध्यान सीखना हो वह मृत्यु से सीख सकता है। मृत्यु हमें सिखाती है कि कैसे सब छोड़कर केवल होना है। कई लोग पूछते हैं, क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने प्रियजनों को देख सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन उसी सीमा तक जितनी सीमा तक मोह शेष है। जब तक मोह है तब तक संबंध दिखाई देते हैं। जब मोह छूट जाता है तब केवल चेतना रह जाती है। इसलिए कुछ आत्माएं अपने परिवार के पास कुछ समय तक रहती हैं। वे देखती हैं, महसूस करती हैं, पर बोल नहीं पाती। और जब उन्हें यह बोध हो जाता है कि अब पकड़ने जैसा कुछ नहीं बचा, तब वे आगे बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक शांति, प्रार्थना और स्मरण का समय रखा गया, ताकि आत्मा को लगाव छोड़ने में सहायता मिले। मृत्यु कोई एक क्षण नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। शरीर पहले छूटता है, फिर भाव, फिर स्मृतियां और अंत में पहचान। और जब पहचान भी छूट जाती है तब आत्मा मुक्त हो जाती है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। भगवद गीता में यही कहा गया है कि जो व्यक्ति राग और द्वेष से परे हो जाता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ कहीं भाग जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भीतर से खाली हो जाना। जब भीतर कुछ पकड़ने को नहीं बचता तब बाहर कुछ छोड़ने का दुख भी नहीं होता। यही कारण है कि जो लोग जीवन भर संग्रह में लगे रहते हैं उन्हें मृत्यु सबसे कठिन लगती है, और जो लोग जीवन भर बांटते रहे उन्हें मृत्यु सबसे सहज लगती है। इसलिए जीवन में जितना हो सके हल्का रहो, कम सामान, कम अपेक्षाएं, कम शिकायतें, क्योंकि जो बोझ जीवन में ढोया जाता है वही मृत्यु में भारी बन जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, आसक्ति ही दुख का कारण है, और जहां आसक्ति नहीं वहां भय भी नहीं। अगर यह बात अभी समझ में आ जाए तो जीवन ही बदल सकता है। तब मृत्यु दूर की बात हो जाती है। तब इंसान हर सुबह को नया जन्म समझकर जीता है और हर रात को शांत विदाई समझकर सोता है। और जो हर दिन को इस तरह जीता है उसके लिए अंतिम दिन कोई विशेष नहीं रह जाता। वह भी बाकी दिनों जैसा ही होता है, पूर्ण, शांत, स्वीकार से भरा। मृत्यु हमें यह नहीं सिखाती कि मरना है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीना कैसे है। अगर तुम हर दिन प्रेम से जियो, अगर तुम हर दिन सत्य से जियो, अगर तुम हर दिन जागरूकता से जियो, तो मृत्यु जब आएगी वह तुम्हें डराने नहीं आएगी, वह तुम्हें लेने आएगी, सम्मान के साथ, शांति के साथ। और तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम कहीं जा नहीं रहे, तुम बस रूप बदल रहे हो। जैसे सूरज अस्त नहीं होता, बस आंखों से ओझल होता है, वैसे ही आत्मा भी समाप्त नहीं होती, बस एक दृश्य से दूसरे दृश्य में प्रवेश करती है। इसलिए अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर गूंज रहे हों, अगर कहीं भीतर मौन गहरा हो रहा हो, तो समझ लेना यह कहानी नहीं है, यह स्मरण है। आत्मा आत्मा को याद दिला रही है कि तुम कौन हो। मौन में रहो, प्रेम में रहो, और जब समय आए तो निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम कभी मरे नहीं थे और कभी मरोगे भी नहीं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आत्मा को यह भी समझ में आ जाता है कि प्रश्न पूछना भी अब
आवश्यक नहीं रहा, क्योंकि हर प्रश्न किसी कमी से पैदा होता है, और जहां पूर्णता का अनुभव होने लगे वहां प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। मृत्यु से ठीक पहले यही स्थिति बनती है, एक प्रश्नहीन अवस्था। उस समय व्यक्ति न यह पूछता है कि आगे क्या होगा, न यह कि पीछे क्या छूट रहा है। वह बस एक गहरे स्वीकार में होता है, जैसे कोई लहर यह समझ ले कि वह समुद्र से अलग कभी थी ही नहीं। यही कारण है कि अंतिम क्षणों में कई लोग बहुत कम बोलते हैं। शब्दों की जरूरत समाप्त हो जाती है। जो कहना था वह जीवन भर कहाँ जा चुका होता है, और जो नहीं कहा जा सका उसकी आवश्यकता भी अब नहीं रह जाती। मौन अपने आप में पूर्ण हो जाता है। इस मौन में कोई खालीपन नहीं होता। ये खालीपन नहीं, यह पूर्ण शांति होती है। यह वही शांति है जिसे लोग वर्षों ध्यान, साधना और तपस्या से खोजते हैं, पर आत्मा को यह शांति मृत्यु के द्वार पर सहज रूप से मिल जाती है। लेकिन जो जीवन भर भागता रहा, जो कभी रुका नहीं, जो कभी भीतर नहीं झांका, उसे यह मौन डरावना लग सकता है, क्योंकि उसने शांति से मित्रता नहीं की होती। इसीलिए जीवन में मौन को स्थान देना बहुत जरूरी है। रोज कुछ पल ऐसे जहां तुम कुछ न करो, कुछ न चाहो, बस हो, ताकि जब अंतिम मौन आए वह अजनबी न लगे। मृत्यु से पहले आत्मा बहुत कोमल हो जाती है, बहुत संवेदनशील। छोटी सी बात भी उसे गहराई से छू जाती है। एक स्पर्श, एक मुस्कान, एक शांत उपस्थिति, ये सब बहुत मायने रखते हैं। इसलिए उस समय किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। उस समय किसी प्रवचन की जरूरत नहीं होती। उस समय सिर्फ प्रेम चाहिए, बिना शर्त, बिना प्रश्न। और जो यह प्रेम दे पाता है वह जाने वाले की नहीं, अपनी ही आत्मा की सेवा करता है। क्योंकि प्रेम कभी एकतरफा नहीं होता। वह देने वाले को भी उतना ही रूपांतरित करता है जितना पाने वाले को। मृत्यु के क्षण में आत्मा धीरे धीरे इंद्रियों से हटने लगती है। सबसे पहले स्वाद जाता है, फिर स्पर्श, फिर दृष्टि, पर सुनने की शक्ति सबसे अंत तक रहती है। इसीलिए कहा गया है कि अंतिम समय में बोले गए शब्द आत्मा तक पहुंचते हैं। इसलिए उस समय रोने चिल्लाने से ज्यादा बेहतर है शांत शब्द, प्रार्थना या सिर्फ मौन। कई बार आत्मा उस मौन में बहुत कुछ सुन लेती है। वह समझ जाती है कि उसे स्वीकार किया जा रहा है, रोका नहीं जा रहा, और यही स्वीकार उसकी यात्रा को सहज बना देता है। मृत्यु के बाद आत्मा जिस मार्ग पर चलती है वह मार्ग कोई भौतिक रास्ता नहीं होता, वह चेतना का मार्ग होता है। जैसे सपना देखते समय तुम कहीं जाते हो पर शरीर बिस्तर पर ही रहता है, उसी तरह आत्मा भी शरीर छोड़ने के बाद एक सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है। वहां दूरी नहीं होती, वहां दिशा नहीं होती, वहां सिर्फ अवस्था होती है। जो आत्मा भय में होती है वह भय की अवस्था में जाती है। जो आत्मा प्रेम में होती है वह प्रेम की अवस्था में जाती है। इसलिए कहा गया है, जैसा जीवन वैसी मृत्यु, और जैसी मृत्यु वैसी आगे की यात्रा। भगवद गीता में यह गहरा संकेत मिलता है कि मनुष्य जिस भाव में देह छोड़ता है वही भाव उसकी अगली गति बनता है। यही कारण है कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन सा क्षण अंतिम भाव बन जाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर समय मृत्यु का भय लेकर जिया जाए। इसका अर्थ है हर समय जागरूकता लेकर जिया जाए। जागरण का अर्थ है जो हो रहा है उसे पूरी तरह देखना, बिना भागे, बिना छुपे। जब तुम दुख में हो तो दुख को पूरी तरह देखो, जब तुम सुख में हो तो सुख को पूरी तरह देखो। यही पूर्ण देखना धीरे धीरे तुम्हें साक्षी बना देता है। और साक्षी कभी नहीं मरता, साक्षी सिर्फ देखता है, जन्म को भी, मृत्यु को भी। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं मैंने मृत्यु देखी पर मैं मरा नहीं, क्योंकि देखने वाला कभी घटना नहीं बनता। श्री कृष्ण ने इसी साक्षी भाव की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था, जो देखने वाला है वही तुम हो, जो घट रहा है वह प्रकृति है। जब यह भेद स्पष्ट हो जाता है तब जीवन खेल बन जाता है, गंभीर लेकिन बोझिल नहीं। और जब जीवन खेल बन जाता है तब मृत्यु भी खेल का ही एक दृश्य बन जाती है। इसलिए ज्ञानी लोग मृत्यु का शोक नहीं मनाते, वे उसे उत्सव की तरह देखते हैं, एक यात्रा की पूर्णता, एक अध्याय का समापन। इसका अर्थ यह नहीं कि वे संवेदनहीन होते हैं, वे रोते भी हैं, दुखी भी होते हैं, पर भीतर कहीं एक मौन होता है जो जानता है सब ठीक है। यही मौन असली सहारा है। अगर तुम इस मौन को अभी पहचान लो तो मृत्यु को पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब हर रात सोते समय तुम थोड़ा सा मरोगे पुराने दिन को छोड़कर, और हर सुबह जागते समय थोड़ा सा जन्म लोगे नए दिन के साथ। जो हर दिन ऐसे जीता है उसके लिए अंतिम दिन कोई अलग नहीं होता, वह बस एक और सांझ होती है, एक और विश्राम, और फिर एक नई सुबह कहीं और, किसी और रूप में। इसलिए जीवन से प्रेम करो लेकिन चिपको मत, रिश्ते निभाओ लेकिन खुद को मत खो, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया बनो मत। क्योंकि अंत में आत्मा सिर्फ वही साथ ले जाती है जो उसने जाना, जो उसने जिया, जो उसने जाग कर देखा।
बाकी सब यहीं रह जाता है। और जब आत्मा यह सब छोड़कर आगे बढ़ती है तो वह खाली नहीं होती, वह पूर्ण होती है। यही पूर्णता मृत्यु का रहस्य है। अगर ये शब्द तुम्हें भीतर कहीं शांत कर रहे हो, अगर पढ़ते पढ़ते सांस थोड़ी गहरी हो गई हो, तो समझ लेना ये कहानी आगे नहीं बढ़ रही, तुम भीतर उतर रहे हो। और यही उतरना, यही यात्रा, यही असली घर लौटना है। मौन में टिके रहो, साक्षी बने रहो, बाकी सब अपने आप घटेगा। तो दोस्तों, अब जब आप जानते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई शुरुआत है, जब आप समझ गए कि हर संकेत हमें सिखाता है कि जीवन की हर घड़ी अनमोल है, तो जिंदगी को पूरी शांति, प्रेम और जागरूकता के साथ जियो। याद रखो, जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है वह मर नहीं रहा, वह बस अपने वास्तविक घर लौट रहा है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और सभी प्रियजनों के साथ जरूर साझा करो, ताकि हर कोई इस अनमोल ज्ञान को जान सके। और हाँ, अगर आप और ऐसे आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखो, प्रेम फैलाओ, शांति अपनाओ और हर दिन ऐसे जियो जैसे यह आपका आखिरी दिन हो। जय श्री कृष्णा।